ओम साई राम। हाँ तो मेरे प्रिय लाल, यह संदेश तेरे लिए खास है, इसलिए इस खास संदेश को कदापि ही भूलकर भी अनदेखा करना मत। तू मेरे पास हर समय आता है और तू मेरे लिए क्या लाता है? सिर्फ और सिर्फ शिकायत, पूर्णत्व शिकायत कि दुनिया ने क्या नहीं दिया, कि लोगों ने क्या कहा, कि हालत क्यों खराब है। प्रथम सुन, अर्थात यह शिकायत क्या है तू जानता है? शिकायत एक प्रकार टूटा हुआ आईना है। तू उसमें देखता है और तुझे अपने जीवन के टुकड़े टुकड़े दिखाई देते हैं और तू उन टुकड़ों को ही प्रथम सत्य मान लेता है। क्या तूने कभी सुना कि एक चींटी शिकायत करे कि रास्ता बहुत लंबा है? कदापि ही नहीं, वह बस चलती रहती है। क्या तूने कभी देखा कि भी शिकायत करे कि ज़मीन बहुत सख्त है? कभी भी नहीं, वह तो बस अपनी ताकत से उस जमीन को तोड़कर बाहर निकल आता है। तो तू क्यों रोता है? तू तो इंसान है, प्रथम ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना। इसलिए आज से तू ये फालतू बातें छोड़ दे और 3 बातें सीख ले। प्रथम आवाज़, असर और अमरत्व। अर्थात तू अपनी आवाज़ सिर्फ शिकायत के लिए क्यों इस्तेमाल करता है? तेरी आवाज़ का इस्तेमाल निर्माण के लिए होना चाहिए। किसी को प्यार का शब्द बोल, किसी को हिम्मत दे, किसी को रास्ता दिखा। जब तेरी आवाज़ में भरपूर ऐसा प्रेम होगा तो पूरी कायनात अर्थात ब्रह्मांड तेरी बात जरूर मानेगी। तू दुनिया को बदलना चाहता है पर तुझ पर खुद पर तू विश्वास नहीं रखता। दुनिया को बदलने की कोशिश कदापि कर मत। तू प्रथम खुद को इतना बदल कि तुझे देखकर दुनिया बदल जाए। यह प्रथम तेरा काम, तेरी ईमानदारी, तेरी शांत व्यवहार, यही तेरा असली असर है। और तू कहता है, हे साईनाथ, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रथम यह शरीर तो खत्म होगा पर तेरा कर्म कभी भी खत्म होगा नहीं। तेरा प्रेम और तेरा अच्छा काम ही तेरा अमरत्व है और वो हमेशा रहेगा। बस इन्हीं बातों को प्रथम तुम्हें मात्र समझना चाहिए। और हाँ, तू किस पर भरोसा रखता है? जो लोग बदल जाते हैं अर्थात उन पर नहीं, तू मुझ पर भरोसा रख। मेरा एक ही नियम है, जो मुझसे जुड़ा है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और हाँ, जब तू अपनी सारी चिंता मेरे हवाले कर देता है तभी तेरा जीवन, तेरा पूर्णत्व होता है, वरना तू तो अपनी चिंताओं का गुलाम है। प्रथम इस शिकायत के आईने को तोड़ दे और एक नया प्रथम तू आईना बना, स्वीकार का आईना। स्वीकार कर कि जो भी हो रहा है वो तो तेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है और प्रथम इस पर विश्वास रख, क्योंकि यही विश्वास तुझे जीवन में पूर्णत्व आनंदी कर सकता है। और हाँ, यह जो तुझे जंजीर महसूस हो रही है यह किसी दुश्मन ने नहीं डाली। यह जंजीर तेरे बीते हुए कल यानी अतीत ने बनाई है। तू उस पल को कसकर पकड़े बैठा है जो गुजर चुका, उस घाव को कुरेद रहा है जो पूर्णत्व भर चुका था। यह प्रथम मुझे ये बता, क्या तू पानी की नदी को पीछे मोड़ सकता है? क्या तू सूरज को कल की दिशा में उगा सकता है? कदापि ही नहीं। तो फिर तू अपने कल को क्यों बदलना चाहता है? तेरा कल एक प्रकार सबक था, सजा नहीं। तू अपने वर्तमान की शक्ति को पहचान। वर्तमान क्या है तू जानता है? वर्तमान ही वह हाथ है जिसे पकड़कर तू अपना भविष्य लिख सकता है। और तू क्या कहता है? अर्थात तू उस हाथ को पकड़ता नहीं बल्कि उसे अपनी अतीत की यादों को अर्थात ढोने में लगा देता है। प्रथम तेरी सबसे बड़ी पूजा क्या है? मंदिर में घंटी बजाना नहीं, तेरी सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से और प्रेम से निभाना। जब तू तेरा पूर्णत्व एखादा कर्म अर्थात काम पूरी लगन से करता है, न तो उस काम के हर कण कण में पूर्णत्व ही होता है। तूने काम किया तो तूने मेरी पूजा की। और डर तू क्यों डरता है? प्रथम समझो, डर उस अंधेरी की तरह है जिसे तुमने अपने मन के भीतर पूर्णत्व पाल रखा है। अंधेरे को हटाने के लिए क्या करते हैं? क्या हम लाठी लेकर अंधेरे को भगाते हैं? कदापि नहीं। इसलिए प्रथम अपने मन को शांत रखो और अतीत की जंजीर को पूर्णत्व तोड़ो और अपने इस पल को अच्छे मन से जियो। श्री साईनाथ कहते हैं, श्रद्धा और सब्र रख, तेरा बोझ पूर्णत्व अब मेरा बोझ है। और यही तुझे पूर्णत्व विश्वास रखना है। मित्रों, यह संदेश अपने मित्रों के साथ
प्रिय श्री साई भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।